बात और भी जानना चाहेंगे, अतिरिक्त एएसआई सर्वे से आप लोगों को आपत्ति क्यों थी? मतलब क्यों जो सेंट्रल डोम की 8 तहखाने की आप लोगों ने कहा था सर्वे की जरूरत नहीं है, क्यों आप लोगों की आपत्ति थी? नहीं, आपत्ति हमारी ये थी कि सब एक एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आ गई उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्लॉट नंबर 9130 के बारे में एडिशनल एएसआई सर्वे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहा है कि जरूरत नहीं है और आप फिर 9130 जो कि मस्जिद में ही ना गुम्बद और वजूखाना है, फिर उसकी एएसआई से एडिशनल सर्वे की रिपोर्ट की आप मांग कर रहे हैं जो कि लीगल वो उचित नहीं है। जी। तो आपको लग रहा था कि मतलब सर्वे नहीं होते, वो उनका कहना था कि एक बार इसके भी सर्वे हो जाए, 8 तहखाने का, सेंट्रल डोम का भी। नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये व्यू था कि साहब इस केस का जल्दी डिसीजन हो, ये जाके सर्वे और कमीशन कार्रवाई में केस अटका न रहे, लेकिन ये पर्पजली एडिशनल दिया गया। अब अपना एविडेंस देते, पहले की रिपोर्ट डिसाइड होती, कोर्ट ये समझती कि हाँ एडिशनल रिपोर्ट की जरूरत है, देन ये कार्रवाई होना चाहिए। ये तो इनमेच्योर्ड एप्लीकेशन इनकी है। इनमेच्योर्ड एप्लीकेशन है, बिल्कुल कहना है कि इनमेच्योर्ड एप्लीकेशन है। हम बात कर लेते हैं, जो मस्जिद पक्ष का कहना है इनमेच्योर्ड एप्लीकेशन है, और चूंकि आपने सुना मस्जिद पक्ष के जो अधिवक्ता थे उनका कहना था कि इनमेच्योर्ड एप्लीकेशन है, और इस पे जो है चूंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट का उन्होंने रूलिंग की बात की, तो हम जो है बात भी करने की कोशिश कर लेते हैं जो मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं उनका क्या रिएक्शन है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मंदिर पक्ष की जो मांग थी अतिरिक्त एएसआई सर्वे की, वो फिलहाल खारिज कर दी गई है। और यहाँ पर जो है मांग खारिज होने के बाद आप देख रहे होंगे जिस तरीके मस्जिद पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि खारिज हो योग्य एप्लीकेशन थी, इसलिए खारिज की गई। हालांकि अभी ये बिल्कुल हम बात कर लेते हैं हमारे से भैया अभी जो मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अनमेच्योर्ड थी, मतलब हाई कोर्ट कह रहा था कि इसको अतिरिक्त सर्वे की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है जी, ये बात ठीक नहीं, जी, प्रीमेच्योर नहीं है। अच्छा, तो उनका कहना था कि हम तो चूंकि इस बात मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोगों को ऐतराज क्या था 8 तहखानों का और सेंट्रल डोम के सर्वे का, उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं थी, इससे केस उलझता, केस को न्यायालय चाहती है केस का सॉल्व हो जाए, ना कि ये एएसआई सर्वे या कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई में उलझे। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। एक एएसआई सर्वे जो हुआ है जी, वह 8/4/2021 के अनुरूप नहीं है। जी, जी, एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता है जी, कि पूर्व में 8/4/2021 का जो आदेश हुआ जी, वह आदेशित यह किया गया था कि एएसआई टीम 5 लोगों की कमेटी एक बनाएगी, जी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा जी, और एक विश्लेषक होगा, एक्सपर्ट होगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से का एक्सपर्ट होगा आर्कियोलॉजी का। जी, जी। क्या पूर्व में जो एएसआई ने सर्वे किया इन सारे एक्सपर्ट कमेटी को इकट्ठा करके किया था, तो क्या उस आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ? इस जो एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है और ये ऑर्डर पास किया गया है इस कोर्ट के द्वारा। मैं समझता हूँ कि यह अभी हम लोगों का मंथन का विषय होगा कि क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय के का अवमानना किया है। अभी एक भी और भी हमने एक एप्लीकेशन भी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी जब आपका ये फैसला रिजर्व हुआ था कि इसको ट्रांसफर करके एक साथ सुनवाई की, कुछ लोगों ने अपील मंदिर पक्ष के से ही जो दूसरे मुकदमे लड़ रहे हैं, क्या अब लगता है वो भी कुछ असर किया है जो मंदिर पक्ष में ही 2 लोग? अब क्या किया है इसका तो मैं अंदर की बात नहीं बता सकता। अब फैसला जो आया है उसको पढ़ करके हम मनन करके क्या कर सकते हैं इसके विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में। फिलहाल अंतिम बात कंक्लूड बात यह है कि फिलहाल आपकी एप्लीकेशन खारिज हो गई है। तो आपने सुना हमारे साथ जो इस पूरे मुकदमे को प्रतिसाद से लड़ रहे हैं विजय शंकर रस्तोगी जी, जो वाद मित्र हैं इस पूरे केस के, उनका कहना है खारिज हो गया है, ये एक सत्य है। अब आप जो रिपोर्ट पूरी आएगी तो पढ़ के इस पर बता सकते हैं कि किस ग्राउंड पर खारिज किया गया। वहीं मस्जिद पर से कहना है कि पूरी एप्लीकेशन ही इनमेच्योर थी, चूंकि जब ऑलरेडी एएसआई सर्वे हो चुका है तो फिर अतिरिक्त एएसआई सर्वे की जरूरत क्यों, हाईकोर्ट भी ये कह चुका है। तो फिलहाल अब अतिरिक्त एएसआई सर्वे की जो एप्लीकेशन थी वो वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस पूरे मामले में जी वो तो पूरा 92 दिन सर्वे में हम लोग गए हैं, एक एक चीज अपनी आंखों से हम लोग देखे हैं कि क्या निकला क्या नहीं निकला है, सारे साक्ष्य हम लोग के पक्ष में है, तो जीत हम लोग की होगी।
कि कुछ नहीं निकला इसीलिए तो सर्वे। मुस्लिम पक्ष भी हम लोग के साथ ही थे, वो लोग भी देखते थे क्या क्या नहीं निकला है। क्या हम लोग चारों लोग थे और एसआई सर रिपोर्ट अधिकारी लोग थे, क्या वो लोग सब झूठ बोलेंगे? वो लोग भी थे, वो लोग भी एक एक दिन 10-10, 12-12 लोग जाते थे, कभी कभी 20-20 लोग जाते थे। वहाँ के सेक्रेटरी यासीन सबके देखते थे क्या निकला वो सर्वे में, क्या नहीं निकला है। तो सारे साक्ष्य तो हम लोग के पक्ष में ही है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सर्वे रिपोर्ट की सुनवाई जल्द से जल्द, मतलब हाई कोर्ट में, मतलब डेट टू डेट हो, डेली सुनवाई हो सर, बस। हाँ वही सुभाष जी अंदर तक जो है